Good morning, 7th class. How are you all? Okay, I just hope that you all are great at your home. So, students, today we will going to start another chapter, that is adverbs. So, please open page number 267 of your English grammar book, that is compact. Okay. So, first of all, what are adverbs? The words that describe the manner, टाइम, प्लेस, ड्यूरेशन. कोई भी मैनर के बारे में बता रहे हैं कि वो अच्छी है, बुरी है, कैसा है. टाइम, प्लेस और ड्यूरेशन की कितने टाइमिंग है, कितने के लिए क्या किया. ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, किसी भी वर्ब, किसी भी एडजेक्टिव और किसी भी एडवर्ब के बारे में बताना. दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स. क्लियर. Now there are 7 kinds of adverbs. So first of all we will going to read the kinds. So please open your book, that is page number 267. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर का मीनिंग होता है दीज एडवर्ब शो हाउ द एक्शन टेक प्लेस, कि कैसे ये एक्शन हुआ है. आपको याद रखना है मैनर से, आपको व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, मैनर से आपको याद रखना है हाउ, कि ये जो एक्शन है ये कैसे हुआ है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम से आपको याद रखना है व्हेन. दीज एडवर्ब शो व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, कि कब ये एक्शन हुआ है. व्हेन. ठीक है. टाइम से यू विल गोइंग टू रिमेंबर व्हेन, कि कब हुआ है. व्हेन मीन्स होता है कब और हाउ मीन्स कैसे. नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस. दीज एडवर्ब शो वेयर द एक्शन टेक प्लेस. इसमें वेयर, तो प्लेस से यू विल गोइंग टू रिमेंबर कि प्लेस से आपको याद रखना है वेयर, कि कहाँ पर हुआ है. वेयर मीन्स कहाँ पर. नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. दीज एडवर्ब शोज हाउ मेनी टाइम्स, कि कितनी बार हुआ है. हाउ मेनी टाइम्स का मतलब क्या है, कितनी बार. तो फ्रीक्वेंसी से व्हाट यू विल गोइंग टू रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी से हाउ मैनी टाइम्स, कि कितनी बार वो स्पेसिफिक काम हुआ है. नेक्स्ट इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव से आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटेरोगेटिव से आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क याद रखना है, कि क्वेश्चन फॉर्म है दैट इज. ठीक है, किसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है. डिग्री. दीज एडवर्ब्स शो द अमाउंट ऑफ एक्शन, कि कितना हुआ है. लाइक शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी, तो वेरी इज़ अ डिग्री ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितनी है. एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन मतलब कि हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए. सो दीज आर द शॉर्ट पॉइंट्स अबाउट ऑल द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर मैनर के लिए हाउ, कैसे हुआ है. टाइम के लिए व्हेन, कब हुआ है. प्लेस से वेयर, कहाँ हुआ है. फ्रीक्वेंसी से हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार हुआ है. इंटेरोगेटिव ऑलवेज आस्क क्वेश्चन. डिग्री से अमाउंट ऑफ, कितना है. ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग, कितने देर तक. हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर तक. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब. नाउ नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनाया जाता है इनको. एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग अ सफिक्स. सफिक्स और प्रीफिक्स आई थिंक हिंदी में आपने उपसर्ग प्रत्यय किए हैं. तो सफिक्स आर द वर्ड दैट जो कि लास्ट में ऐड होते हैं, जिसको आप प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में, और उपसर्ग का मतलब होता है सफिक्स. क्लियर एवरीबॉडी. क्वाइटली. सो जैसे मैं राइट कर रही हूँ क्वाइटली. ठीक है, क्वाइटली. तो एल वाई इज अ एडवर्ब. क्लियर. नाउ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. सो नाउ नेक्स्ट आर द कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब. जैसे एडवर्ब एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती है, दैट इज़ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो ऐसी एडवर्ब्स में भी जो है कंपैरिजन है एडवर्ब्स के बीच में. दैट इज़ पॉजिटिव में क्या होता है, दीज एडवर्ब्स डिस्क्राइब विथ वर्ड विदाउट कंपेयरिंग इट टू अनदर. किसी से कंपेयर नहीं किया जाता है इसको, नॉर्मल वर्ड दैट इज. कंपैरेटिव डिग्री होता है दीज एडवर्ब्स डिस्क्राइब अ वर्ड. एक वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं इन कंपैरिजन टू अनदर, मतलब किसी भी एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करना. ठीक है, दैट इज कंपैरेटिव. और सुपरलेटिव में होता है दीज एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ड इन कंपैरिजन टू ऑल सिमिलर एक्सप्रेशन. और सिमिलर का मतलब होता है लगभग एक जैसा. ठीक है, सिमिलर चीज़ों के बीच में आपको सिमिलर. सुपरलेटिव होता है दीज एडवर्ब्स डिस्क्राइब अ वर्ड इन कंपैरिजन टू ऑल सिमिलर एक्सप्रेशन. सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा.
ठीक है, तो ऑल सिमिलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आप एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं, हियर ऑल्सो यू विल गोइंग टू फॉलो इज दैट द मेन डिफरेंस इज कि एडवर्ब में आप लास्ट में ly ऐड कर देते हैं, दैट इज़ अ सफिक्स, जिसको हिंदी में आप प्रत्यय बोलते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कि पहले आप कैसे ऐड करोगे और बाद में आप कैसे ऐड करोगे। तो पहले के लिए द एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव, एग्जाम्पल द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव, और वेरी क्या हो गया एडवर्ब हो गया, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट, द वर्ड ऑफ फ्रेज, इट मॉडिफाइज, किसी भी वर्ड और फ्रेज को मॉडिफाई करना, जैसे कि आई हैव ओनली वन कार, मेरे पास कार तो है बट ओनली वन, सो ओनली इज अ एडवर्ब। द प्रिंसिपल वर्ब, दे ऑलवेज रीच इन टाइम। अब आफ्टर, बाद में आप कैसे यूज़ करेंगे, द ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव आपको पता है जिसमें एक मीनिंगफुल एक सेंटेंस है जिसमें वर्ब भी है और आपका सब्जेक्ट भी है। शी रीड्स प्रॉपरली, द वर्ब बी ऑक्सिलरीज, ही कैन राइट वेल, शी वॉज नेवर बैड टेम्पर्ड, वो कभी भी इतनी बैड टेम्पर्ड, मतलब इतनी जल्दी उसको गुस्सा नहीं आता था। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, शी कुक्स फूड नाइसली, उसने खाना बनाया बहुत अच्छे से। क्लियर? So this was the explanation of adverbs. This is one of the easiest chapter in grammar. So please read well. You have to remember and you have to learn page number 267 all the kinds. और इन kinds के क्या short points हैं that you have to remember or learn. Okay. And on the next page, very first page, it is a formation only. So जो भी मैंने आपको अभी in that on this page I explained you. तो उस पर भी यही है, you can read और यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि इसमें क्या है, तो आप इसमें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें क्या है। ओके, एंड प्लस यू हैव टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज पार्ट दैट इज़ गिवन ऑन 269। आई जस्ट वॉन्ट दैट यू ट्राइड इट योरसेल्फ, कि आप अपने आप ट्राई करिए। फर्स्ट यू हैव टू रीड द पेजेस 267 and 268 and then you will going to practice the page that is 269. Clear everybody? Thank you. Have a nice day.